जय श्री राम। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरम का काकुत्सं करुणावर्णं गुणनिधं विप्रतिम धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतिमूर्तिं वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणामिभि। जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम भगत सुर सर तहि जाई मिलि सुकीरति सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन मिलउ महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरजू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देव धुनि धारा सोहत सहित सुबरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच में सत्य रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही सुजस मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्त रूपी सरजू का मूल मानस श्री रामचरित मानस है और यह राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों को मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती जे चलचर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्यक जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सदशरथ अजिर बिहारी। बाल चरित बहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुखित मधुकर बारि बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें लिखे हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। श्री महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भ्रमर और जड़ जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उतर सब विवेका। श्री सीताराम जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुभद्राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी का भयानक धारा है और श्री रामचंद्र की जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही जे सुखति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में
जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुस्थल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी के काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आए पड़ी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अग खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। तीरथ सरित छिहूर तुरोरी, समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यदि कीर्त रूपिणी नदी 6 ऋषियों में सुंदर है, सभी समय पर परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगल मय ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गमनु, पंथ कथा खर आपत पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दूषण ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साले सुमंगल कारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमन शिव गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। सती शिरोमण श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अवलोकनी बिलो बिलो अवलोकनी बिलोनि मिलिनी, प्रीत परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जग माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत सुगुनकारी, आप पियासम मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरति दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है
कलयुग के समस्त पापों और उनके होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है। संतोष को जो संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन सादर मज्जन पान किए ते मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन ए बारिन मानस धोए ते कायर कलिकाल भिगोए त्रिषित न रखी रवि कर भव मारी फिर है मृत मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुषय रूपी सुयश रूपी जल में अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जिसे प्यारा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल को भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता, वैसे ही वे कलयुग में ठगे गए हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी रहेंगे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी मति अनुहारी शिवारी गुण गण गनि मन अनवाई सुमिर भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर के स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरु लिय धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों को ध्यान हृदय में धारण कर उनके प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारूपिताम भागम पहाड़ो महासाय चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अच्युत्यं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं रामचंद्रं भजे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम जी की जय हो।